भागवत में कुछ ही चरित्र हैं। ध्रुव चरित्र हो, प्रहलाद चरित्र हो, उद्धव चरित्र हो, गोपी चरित्र हो। और क्योंकि भागवत जो है वो भक्तों का है। भागवत जो है, मैंने आपसे कल कहा था कि भागवत किसके लिए है? भक्तों की चरित्र का गुणगान है। श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, लेकिन भागवत भक्तों का चरित्र है। भागवत में संपूर्ण भक्तों का चरित्र भरा है। इसमें भगवान अपने चरित्र को मौन रखा है, भगवान ने छुपा के रखा है, गौर रखा है। भक्तों के चरित्र को छुपाया नहीं, छापा है। भक्तों के चरित्र को प्रकाशित किया है और भक्तों के चरित्र को ही भगवान ने इसमें महत्व दिया है। ध्रुव और प्रहलाद भगवान को अत्यंत प्रिय। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। ध्रुव जी का चरित्र परम भक्त चरित्र है। ध्रुव जी के चरित्र से हम सबों को भक्ति मार्ग पर जाने का अवसर मिलता है और भगवान को अत्यंत प्रिय ध्रुव जी हैं। भगवान ध्रुव के लिए आए। ध्रुव ने केवल 5 महीने तक भगवान का तप किया। कितने महीने? पंचमे हनी। पहले महीने में ध्रुव जी ने फल का त्याग किया, फल छोड़ा। दूसरे महीने में ध्रुव जी जल का त्याग, जूस का त्याग करते हैं, पेय पदार्थों का त्याग करते हैं। तीसरे महीने में ध्रुव जी पत्ते का त्याग करते हैं। चौथे महीने में ध्रुव जी वायु का सेवन करने लगते हैं और 5वें महीने में ध्रुव जी वायु का सेवन भी पंचमे हनी, 5वें महीने में उन्होंने वायु को भी रोक दिया। वायु सेवन करने से भी अपनी वाणी को उन्होंने, अपने मुख को बंद कर दिया। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान बोले इनको दर्शन देने नहीं जाना है, इसका दर्शन करने जाना है। हमारे जैसे जो मांगने वाले साधु हैं वो सब लिस्ट बनाने लगे, भगवान आने वाले हैं, मांगने की लिस्ट बना लो। सारे भक्तों ने, देवता लोग आपस में तय कर लिए कि सब लिस्ट बनाओ, आज भगवान देने की प्रसन्न मुद्रा में है, देने के मूड में भगवान खूब देने वाले हैं। भगवान जब आए ध्रुव से मिलने, बहुत बड़ी कथा है, क्षमा करें भगवान, समय मैं इसलिए घटिका लेकर के बैठता हूँ जिससे कि मुझे कोई और घड़ी न दिखाए, और घड़ी कोई दिखाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उतना। तो इसलिए मैं खुद अपनी छोटी सी घड़ी लेकर के बैठता हूँ जिससे मुझे समय का ज्ञान रहे। तो भगवान आए, भगवान का दर्शन ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। आज भगवान जीवन में पहली बार भगवान के मन में इतनी प्रसन्नता है, भगवान के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता है कि वो दूर से दिख रहा है। लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, छोटे से 5 वर्ष की अवस्था है। जब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तो ध्रुव जी ने क्या कहा? आप संत नहीं हो सकते, आप संत नहीं हो सकते। संत कभी ये बात कर ही नहीं सकता कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे यह बात करने वाला संत होता है, और जो संत ये कहे कि भगवान नहीं मिलेंगे वो कभी संत नहीं हो सकता है। नारद जी को लगा अरे ये तो दृढ़ निश्चय है, तो ध्रुव सा निश्चय हो, प्रहलाद सो हो भक्ति, गोपी जन सी हो श्रद्धा। गोपियों जैसी श्रद्धा। गोपी ज्ञानी नहीं थी, गोपियों में केवल श्रद्धा था। ध्रुव जी परम भक्त थे।
प्रहलाद जी परम भक्त थे और ध्रुव जी परम दृढ़ निश्चयी थे। भगवान मिलेंगे। देहम पातयामी व कार्यम साधयामी। या तो मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा या अपने प्राण का न्यौछावर करूंगा। दोनों में लाभ है, नुकसान नहीं। आज भगवान आए तो ध्रुव जी मुस्कुरा रहे। मैं क्या करूं, बोल नहीं सकता, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है, मुझे श्लोक नहीं आता है, मैं आपकी वंदना कैसे करूं, आपकी स्तुति कैसे करूं। तो कृपया कपोले सस्पर्श बालम, कृपया कपोले सस्पर्श बालम। भगवान अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के मस्तक से स्पर्श कराते हैं। वह ध्रुव परम विद्वान हो गए और भगवान की स्तुति गाने लगे। बोलिए भक्त प्रवर ध्रुव जी महाराज की जय। नारायण भगवान की जय। ओ ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। जो होना है वो होगा और जो होगा वो अच्छा होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये भी धर्म है और वो भी धर्म है। जो आप श्रवण कर रहे हैं वो भी धर्म की चर्चा है, जो आप करने जा रहे हैं वो भी धर्म की चर्चा है, वो भी धर्म की परिचर्या है, धर्म की दिनचर्या है। महाराज ध्रुव को नारायण ने दर्शन नहीं दिया, ध्रुव का दर्शन किया। ध्रुव को अपने गोद में बिठाया नारायण ने और बहुत दुलार और प्यार दिया।